Hey, hello everyone. So in today's class we are going to learn the format of the letter. So students, as you know that in our exam also the letter will come up to 5 marks and this is very important for you all. और ये बहुत easy भी है students. अगर हम चाहेंगे तो हम इसमें पूरे 5 marks ले सकते हैं. So एक फटाफट से हम लेकर देखते हैं कि लेटर्स होता क्या है. हमारे जो सिलेबस में बच्चे दो टाइप के लेटर्स आएंगे. एक लेटर टू एडिटर, यानी कि एक तो हमें लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट लेटर, इसको हम कंप्लेंट लेटर भी बोल सकते हैं. एंड द सेकंड वन इज द एप्लीकेशन फॉर द जॉब. सो ये दो टाइप के लेटर हमारे सिलेबस में है और ये दोनों भी 5 मार्क्स के आते हैं. चॉइस में आएगा तो आप कोई भी एक लेटर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं. देखिए लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो हमारा फॉर्मेट है. अगर हमें फॉर्मेट आता है तो हम लेटर बहुत इजीली हम लिख सकते हैं. सो आज जो हम लेटर डिस्कस करने वाले हैं वो लेटर टू एडिटर हम डिस्कस करेंगे या कंप्लेंट लेटर डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं कि क्या फॉर्मेट रहेगा उसका. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए. एंड द फॉर्मेट में सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखा होगा, राइट. आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है. आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो किस बारे में कंप्लेंट कर रहा है या फिर हमें किस बारे में कंप्लेंट लेटर लिखना है. उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, देखो हमेशा हम जब लेटर लिखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस. देखिए सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बच्चे, 2 लाइंस में हम सेंडर्स एड्रेस को लिखते हैं. सेंडर्स एड्रेस बेसिकली वो एड्रेस जो वो लेटर सेंड कर रहा है उसका जो एड्रेस उस क्वेश्चन में गिवन होता है वो एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस. देन हम एक लाइन का हम गैप देंगे और फिर हम डेट लिखते हैं. डेट का फॉर्मेट आप नॉर्मल लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 23 नवंबर 2024 आप डेट लिखेंगे. उसके बाद एक लाइन का फिर से गैप देंगे और उसके बाद आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे. रिसीवर्स एड्रेस, देखिए रिसीवर कौन है यहाँ पे, अब हमें पता ही है लेटर टू एडिटर हम लिख रहे हैं तो रिसीवर कौन रहेगा बच्चे, एडिटर ही रहेगा. जो हमारा एक न्यूज़पेपर उसमें मेंशन होगा क्वेश्चन में. न्यूज़पेपर अगर नहीं है तो कोई भी लोकल न्यूज़पेपर का नाम हम लिख सकते हैं. अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा. पहले एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं. उसके बाद तो 2 लाइनों में या 3 लाइनों में हम ये लिखेंगे. उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी जिसके बारे में वो कंप्लेंट करते हैं वो सब्जेक्ट्स लिखेंगे. फिर हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम करके हम लिखते हैं. फिर हम बॉडी लिखेंगे, जो हमारा मेल लेटर है जो हम लिखना चाहते हैं लेटर के बारे में, उसमें भी हम 3 चीजें हम डालते हैं. फर्स्टली हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट the complaint about which the letter we are going to write, and in the last we will write the solution. What are the possible solutions we can do, and in the last we will use the thank you and name. So all these steps we have to follow to write a good letter or a good letter to the editor or a complaint letter. अगर आप ऐसे फॉर्मेट में लिख के आते हैं तो आपको पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं. अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से. फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन रीड आउट किया और मेरे को पता लगा कि वो लेटर मेरे को लिखना है. सो फर्स्टली हम अपना एड्रेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिखेंगे. लेट्स से XYZ कॉलोनी दिल्ली. आज की डेट में हम लेटर लिख रहे हैं. सो वी विल राइट टुडेस डेट 23 नवंबर 2024. अब वो लेटर हमें एडिटर को लिखना है. रिसीवर क्योंकि एडिटर है तो हम लिखेंगे द एडिटर लोकल न्यूज़पेपर. अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज लोकल न्यूज़पेपर हम लिख सकते हैं दिल्ली. उसके बाद सब्जेक्ट लेट्स से वो पोल्यूशन हो रहा है तो इसी के बारे में हम एक लेटर लिखते हैं. सो कंप्लेंट फॉर द पोल्यूशन. देखिए सब्जेक्ट बहुत इजी लिखना है हमें.
ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, और फिर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सटेंड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड दिस प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ये नहीं कर पा रहे। दो तीन पॉइंट्स आप इजी पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, और उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए कि हम ये चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, और थैंक यू, और अपना नाम आप लिख देंगे। सो ये हमारे लेटर का फॉर्मेट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास हम एक क्वेश्चन में लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू हम एक लेटर लिख के देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। बट फॉर द टाइम आपको ये जो फॉर्मेट है, करेक्ट फॉर्मेट आपको ये लर्न होना चाहिए। सो आई होप आप सब इसको घर से याद कर लेंगे। सो विद दिस वर्ड्स आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप हियर। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।